हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की। सबसे पहला जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है जनरल अवेयरनेस। कौन कौन से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चन जो है इसमें जनरल अवेयरनेस के पूछे गए हैं। तो पहले एक बार उसके आंसर्स देख लेते हैं क्या क्या जो है आंसर सही होने वाला है। और यहाँ से जो जिन बच्चों का आगे एग्जाम है उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा जो है पेपर आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अप्पम, पुट्टू और इडियप्पम ये खाद्य पदार्थ हैं, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। तो फोर्थ ऑप्शन केरल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट था, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। इंडिया अटेन्ड फ्रीडम, तो 1947 थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर पूछी गई थी। तो टोटल अगर हम मतलब भारत की पूछी गई है यहाँ पे, तो जो भारत की साक्षरता दर थी 2011 में वो थी 74 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 73 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में जो पेपर है उसमें पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए तो वो हो जाएगी 82.14 और महिलाओं की अगर पूछी जाती है तो 75.46 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या क्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया है। तो सी राजगोपालचारी। सीई की फुल फॉर्म बतानी थी तो कॉमन एरा, थर्ड ऑप्शन जो है राइट होगा। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था 2014 में, तो ये किससे रिलेटेड था, ये टीकाकरण से रिलेटेड था। ठीक है, इसका उद्देश्य जो मेन था वो था 2020 तक देश में हर एक बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर स्थित जो परत होती है उसको पूछा है क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर। माँ कार्यक्रम का विस्तृत रूप पूछा गया है, यानी कि फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ये किसके अंडर आता है ये भी पूछ सकते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर जो है ये आता है, अधीन कार्य कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ये, क्योंकि ये एग्जाम में पहले पूछा गया इस तरीके का कि किसके अंडर काम कर रहा है, तो वो दोबारा से रिपीट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन था, लुगदा किसका एक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है। तो साड़ी हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किया गया जिसके अंतर्गत बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाए। तो ये हो जाएगा मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। ठीक है, बिहू फेस्टिवल जो है ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है, फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। यदि किसी व्यक्तित्व का वृक्क काम करना बंद कर दे और उसके रक्त को कृत्रिम वृक्क द्वारा फिल्टर किया जाता है तो वह जीवित नहीं रह सकता, अन्यथा वह जीवित नहीं रह सकता। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला देखिए, कौन सा स्थलीय प्राकृतिक आवास नहीं है। तो जो हैबिटेट पूछे हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो इसमें अलग अलग आएंगे, जैसे मैन मेड भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। तो नेचुरल फॉर्म में अगर हम देखें तो फॉरेस्ट आते हैं। ठीक है, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। ठीक, तो ये आ जाएगा। तो इसमें जो नहीं है वो हो जाएगा पौंड। चलिए अगला देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, बॉय इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर। कोई प्लेन मिरर है और उसके डिस्टेंस पे जो है वो खड़ा है 50 मीटर डिस्टेंस पे, इस तरीके से मान लीजिए। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज। तो यहाँ पे पूछा गया है जो इमेज है और जो मिरर है उसके बीच जो डिस्टेंस है वो कितना रहने वाला है। तो ये मिरर है और जो इमेज बनेगी उसके बीच का डिस्टेंस, तो वो 50 का 50 ही रहेगा। यहाँ पे जो भी इमेज बन के आएगी वो 50 ही रहेगी, लेकिन इमेज और उस बच्चे के बीच की अगर दूरी आपसे पूछी जाए तो वो 100 हो जाएगी। लेकिन उन्हें पूछा है दर्पण और प्रतिबिंब, यानी कि जो दर्पण है और जो प्रतिबिंब बना है उसके बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो वो 50 ही रहेगी। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये पूरा पूछा जाता तो फिर 100 हो जाता। ओके, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, तो किसमें जो है माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो विकिरण, रेडिएशन के लिए। ओके, डैश एंड डैश आर वाटर बॉर्न डिजीज, तो पानी से जो होने वाली डिजीज़ है वो पूछिए। तो इसमें कौन सी आती है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया है, टाइफाइड है। ठीक है, मीन माता है। तो कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, टाइफाइड एंड मेनिनजाइटिस। ये इसमें आप वैसे भी हटा सकते थे, जैसे बेरी बेरी है विटामिन की कमी से होता है, सकरवी भी विटामिन की कमी से, रिकेटस भी विटामिन की कमी से, तो ऑप्शन 1 ही जो है करेक्ट बचता है इसमें। चलिए इनको मिलाना था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे जो इजी है वो है क्रीपर। क्रीपर क्या होता है, एक वीक स्टेम होती है। तो डी का फर्स्ट हो जाएगा, तो इसमें से एक ऑप्शन कट हो जाता है। चलिए लेमिना की अगर मैं बात करूँ तो लेमिना जो है एक तरीके का क्या कह सकते हैं आप, लीफ होता है। लेमिना क्या होता है, एक तरीके की लीफ होती है। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा।
तो फर्स्ट का थर्ड एक में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, पेटल क्या हो जाएगा, फ्लावर, और पिस्टिल क्या हो जाएगी, ओवरी। चलिए, किसकी कमी के कारण बेरी बेरी बीमारी होती है, तो विटामिन B1, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट था कौन सी मछली की विशेषता नहीं है, तो फिन भी होता है, गिल्स भी प्रेजेंस होते हैं, और हेड एंड टेल स्मॉलर देन होती है, मिड पोर्शन ऑफ द बॉडी, लॉन्ग बैकबोन विद सिलेंड्रिकल बॉडी, ये जो है उसकी विशेषता नहीं होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। हेपेटाइटिस ए बीमारी का कारण पूछा गया है, तो हेपेटाइटिस ए एक अगर हम देखें तो किसका रोग होता है, किसकी डिजीज होती है, लीवर का रोग होता है, जो कि वायरस से होता है। ठीक है, वायरस हेपेटाइटिस ए के कारण होता है। ओके, अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर, तो अर्थवॉर्म ब्रीथ किससे लेते हैं, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, गिल्स नहीं होगा, लंग्स नहीं होगा, स्किन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 26 का ए ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन स्किन। चलिए, इसके बाद यीस्ट का प्रयोग पूछा है, किस में करते हैं, तो हमें पता है यीस्ट का जो प्रोडक्शन है वो किसके प्रोडक्शन में यीस्ट का यूज़ किया जाता है, तो ब्रेड और बियर में, तो एल्कोहल यहाँ पे राइट होगा, थर्ड ऑप्शन। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने किस नामक मिशन, मतलब कौन से मिशन का आरंभ किया जिसके अंतर्गत उचित वाहित मल निपटान शुरू किया गया, तो ये था नमामि गंगे प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देन इसको मैच करना था, तो इसमें भी अगर आप एक मैच करके देख लेते आप इजीली इसको कर सकते थे। तो देखिए, सबसे आसान जो है इसमें वो है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, तो ए का हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, दो ही ऑप्शन है इसमें, तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही कट हो गए। उसके बाद अगर हमें ऑन पोजीशन का नहीं पता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब का तो हमें पता है, तो ये हो जाएगा सेकंड, तो ये भी दोनों में है। उसके बाद बैटरी है, तो बैटरी हम किससे दिखाते हैं, इससे, डबल चीज़ से, ये वाला, तो डी का फर्स्ट देख लीजिए किस में है, फोर्थ में है, तो फोर्थ हो जाएगा। और ऑन पोजीशन किस पे शो होगी, थर्ड ऑप्शन पे शो हो जाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इसमें 30, धातुओं का वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसमें धातुओं को पीट कर पतले जो पत्थर है, यानी कि जो थिन सीट्स हैं वो बनाई जाती हैं, तो ये जो इस प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी, तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके, आघात वृद्धि भी जो आप इसको बोल सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था, आगे हम जो है और पार्ट्स की आंसर की भी जो है जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।